हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सन 64 में हम यहाँ आए। जन्मभूमि पे कुछ नहीं था, खाली भगवान जी का मंदिर था। हम 2 जने थे, 2 पंडित जी पूजा करते, मैं भगवान की खाने पीने का वो करती। सवेरे उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं मक्खन चलाती थी, दही चलाती मैं। तो दही चला के 8 बजे भगवान जी के लिए मंदिर में मक्खन मिश्री का भोग भेजती। उसके बाद शुरू हो जाती 11 बजे तक भगवान जी का जो भी दाल है, चावल है, सब्जी है, अचार, पराठे, पापड़ है, बना के 11 सवा 11 बजे मैं भगवान जी को प्रसाद अर्पण करती थी। उसके बाद में 12 बजे मंदिर बंद हो जाता। 4 बजे में उनको फल का भोग लगाते थे, सब फल का भोग लगाते। शाम को वही सायंकाल फिर आरती पूजा होके दूध का भोग लगा के, दूध ऐसा पिलाती थी वो उनको कि गर्म नहीं हो, कहीं मुँह में छाले नहीं हो जाए। जैसे अपने बच्चों को उंगली लगा के देखते दूध है, ऐसे उंगली लगा के दूध है देखते, जब उनके लिए दूध देती थी मंदिर में, तब ठाकुर जी को दूध पिलाते थे। बाई चांस कभी गर्म पहुंच जाता तो पंडित जी के मुंह में छाले हो जाते थे। वो कहते आज छाले हो गए। मैंने क्यों? कहता दूध गर्म था। ये हकीकत बात है। अम्मा, अच्छा अब मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं, आप बता रही थी भगवान के बारे में। पहले ये मंदिर गंगा जी का मंदिर था, अपना मंदिर जन्मभूमि का गंगा जी का मंदिर था। तो बिरला जी को कन्हैया जी ने दर्शन दिए कि उनके पैर में दर्द था। तो बाबा क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? कि हाथ लगाया ठीक होगा। उन्होंने सवेरे अपनी सभा में बैठ के बताया सबको कैसे एक बच्चा दिखो सुंदर सो और मेरा हाथ फेर को या पैर में, जब से मेरे पैर में दर्द नहीं। इससे वही बात है। अब वो तो भूल गए बिरला जी, तो वो लौट फिर के फिर पहुँच गए कन्हैया कि बाबा दर्द ठीक है। कि हाँ, तो देख लो अच्छी तरह मेरे को। और ऐसी मूर्ति मथुरा में स्थापना करवाना मेरी। बिरला जी को सपना दिया, उनके ऐसी मूर्ति में कहाँ से जाऊंगा कि जयपुर में बढ़ के तैयार हो गई है, मेरे रूम खड़ा हो रहा है। मेरी सुनी हुई देखी हुई बात है। डाल में खुद ने बिरला जी ने आके यहाँ जन्मभूमि बताई कैसे ऐसे हुआ। अब वो गए लेने मूर्ति, अब किसी और ने बनवाई। वो तो कह मैं ले जाऊँ, बिरला जी कह मैं ले जाऊँ। अगले के संग गई नहीं, गई तो बिरला जी ने हाथ जोड़ती, बोले महाराज ये आपके संग जाएगी, जहाँ इसकी इच्छा माना आप ले जाओ। तो ये मूर्ति जो बड़े भाई है बिरला जी ने स्थापना करवाई। देखना आप कभी, गंगा जी है नीचे इनके, कृष्ण जी के पैर में चरण में गंगा जी हैं। उसके बाद बना गर्भगृह, गर्भगृह की खुदाई हुई। ये बाबूलाल बाजार बहुत मथुरा के बनिया खुदाई के जो चबूतरा है नहीं है, ये हकीकत है। ये चबूतरा नीचे है, ये निकला है चबूतरा जमीन में टीले के नीचे। तभी तो इन लोगों ने मानी कि हाँ ये अपनी जन्म स्थान है। बहुत ज़्यादा दिन हुए, कम से कम 60-62 हुए और 70 रख लो, इससे ज़्यादा नहीं है। चबूतरा रखो, ये हमारे जब नए बड़े हो। कोई कन्हैया बताते कि हमने खुदाई करी तो ये निकला, और चरण है भगवान जी के, भगवान जी के चरण भी हों उसमें। श्री बजरंगलाल शर्मा जी जो यहाँ के पुजारी थे और आजीवन उसी मंदिर में वो रहे, उसी मंदिर में भगवान की सेवा करते रहे, आजीवन सेवा करते रहे। प्राण भी, देह भी वहीं उन्होंने त्यागी। तो अम्मा से जानेंगे कि ये अम्मा और बाबूजी कैसे आए और यहाँ पर फिर कैसा सफ़र रहा। अम्मा बताइए, बाबूजी के बारे में ज़रा बताइए, आप लोग कैसे आए और फिर कैसे यहाँ पर आप ये आगे मंदिर का विकास हुआ और आप लोगों ने कैसे भगवान की सेवा की। बस ये कोई भगवान की कृपा हुई कि जो बिरला जी हमारे पिलाने के हैं वो लाए अपने जरिए उनको यहाँ। तो हम सन 64 में आए, हमने बहुत कुछ देखा। यहाँ चारों तरफ जंगल पड़ा, इधर से आदि मथुरा थी नहीं, समझो हम आए जब आदि मथुरा थी नहीं। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते रहे। ये भागवत भवन है, ये इधर झोंपड़ी सी है कोरियन की, ये सब थी जब हम आए। अब तो बहुत सुधार हो गया। तो ठाकुर जी की पहले पंडित जी बहुत ऐसी रुचि से सेवा करते भगवान जी की कि एक
नग देखते कहाँ क्या पढ़ाया ठाकुर जी, वो पोशाक कैसी है, कैसी लग रही है, तो पैर के ऐसे देखते भगवान जी को, ऐसे हाथ करते उसकी तरफ बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे बोलते, ऐसे करते बहुत अच्छे लग रहे हो। ये तो लोगों ने भी देखा कि पंडित जी पोशाक पहरा के भगवान जी से बात करते हैं, हाँ जच रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बच्चे से कहते हैं ऐसे बाबूजी मतलब पंडित जी ठाकुर जी से खाने की थाली उठाते तो उठा लो, रख ली, उठा खा लिया, अभी खाएगा, झाँक के पर्दा में से ऐसे करते थे वो। तो भगवान जी ने उनको पूरी वो दी है, पूरी उम्र देख लो यहीं इसी जगह बड़े सम्मान से उनकी उम्र 85 साल के हो गए। ठाकुर जी ने अपने चरणन में, वो तो भगवान के रूप में ही भाई, भगवान के रूप में चले गए वैसे। बड़ी दिलचस्प बात है कि बाबूजी को एक दिन पहले सपने में भगवान जी आए थे, और वो क्या कहानी है माँ, जब बाबूजी का गोलोक गमन हुआ। बस यही बताया कि जब अब टाइम हो गया, मैं जब बहुत दिन सेवा कर ली भगवान जी की, अब तो छुट्टी हो जानी चाहिए, अब बहुत सदाई कमाते ही थोड़े रहेंगे। ठाकुर जी ने इशारा करा, बस भगवान जी से पूछ रहे बहुत दिन हो गए, ऐसे तो बोलते थे अब करते रहेंगे, इशारा करा भगवान जी को, बस 2-4 दिन बाद अच्छे भले खाते खाते पीते चढ़ के गए मंदिर में, लौट के ही नहीं आए। ऐसा कोई है कोई आज के ज़माने में ऐसा? भगवान जी की इतनी सेवा करी, जब तो इतनी शक्ति भगवान ने दी। लोग चढ़ते लिफ्ट से, वो जाते पैदल, खाना पीना खाया पिया, लेट के 2:30 बजे उठे। 2:30 बजे उठ के बाहर मस्जिद के नीचे पलंग बिछा रखा, वहाँ बैठे हम दोनों जने। तो मैंने कि कुछ खा लो, वो क्या है, मैंने पपीता है, क्या नहीं अभी नहीं, मैंने आप पपीता खा लो, फिर वो रखो रह जाओ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई, मैंने पढ़ो रह जाओ, वो खा लेते, मैं ठीक है लिया। तो मैं चली लेने, तो फिर एक माछी की सीख भी लेके आना, तो माछी की सीख लेके आई, उससे माछी की सीख से उठा ने कम से कम 300 ग्राम पपीता खाया, खा के बोला 2:45 हो गया, मैं चलूँ। सब पुजारी बात करते जा रहे, हंसते जा रहे, बाबू जी आ जाओ, कहाँ चल रहा, बोली तो चलो 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 आ रहा, अपनी राजस्थानी भाषा आऊँ मुझे चालो, तो बोल जल्दी आगे जाके बोले मेरे टोपा देना, जोर से टोपा देने में, मैंने टोपा दिया, जब टोपा उड़ते हुए और मंदिर में। अब भगवान जी के पास, हनुमान जी के पास जाके उन्होंने क्या बात करी, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आई। मतलब खूब अच्छे भले बोलते चालते, सब पुजारी सब सेवक रुपये। अब भी बाबू जी मंदिर में गई, तेरे बाबू जी हो क्या गया, मंदिर में चल गए, मंदिर खोला है, फिर अपना आसन जचाया कि मैं यहाँ बैठूंगा, बस वो ठाकुर जी की हनुमान जी की क्या कृपा भाई वो पता ही नहीं है, बैठ नहीं पाए, बस जैसे गिरने नहीं पाए जब तो पुजारी वजह से वो तो सही थे, अलग उठा रही है बाबू जी, क्या हुआ बाबू जी, क्या हुआ बाबू जी, कह के जब मेरे को ऊपर सवार थी लिफ्ट वाले, माँ बाबू जी को चक्कर आ गया, तो मैं तो नीचे लिया, चक्कर आ गया तो नीचे लिया, मैं राकेश को फ़ोन करा, मैंने आके जल्दी आ। अब मेरे मुँह से यही निकली, मन की कुछ हो जाएगा तो नहीं कहेंगे बेटा तुम्हारे रहे कोठी में और बाप मंदिर में मरो, पता नहीं क्यों, भगवान जाने, साक्षी है, मुझे नहीं पता, मुझे बुरा तो भगवान पता नहीं क्यों निकले ऐसे। फिर वो बच्चे समझो मैं हो गया, आके कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, आगे मैं जगह हूँ बहू है वो, मैंने कभी किसी को देखा नहीं भाई, कोई के कान टेढ़े हुए, कोई के नाक टेढ़ा, भगवान साक्षी मुझे नहीं पता क्या थे। मैं तो घर ले आया, बच्चे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, डॉक्टर है तो मेरी तरफ से डॉक्टर गए, मैं यहाँ आई देखो तो बोलो अम्मा लिया, मैंने कहा कि सच्ची अम्मा लिया, मेरे क्या हो रहा है कि नहीं यहाँ बैठा अम्मा, तब देखा मैंने कि कमरे कम्बल ओढ़ के सुना रखे। ऐसे मौत तो मैं को भगवान किसी को नहीं आई, और मैं को हमें तो आवेगी नहीं, हमें तो नहीं आवे, उनकी किस्मत अच्छी थी उनकी, तो भगवान के चरण में निस्वार्थ सेवा करा उन्हें, कभी ये नहीं सोचा कि मैं कम मिल रहा है कि घाटा है, कुछ नहीं, बच्चे जैसे पले पाल के भगवान ने पाल दिए, अच्छा काम उनको काम गलत तो नहीं हुआ, बढ़िया काम करा, भगवान ही करे सब काम। अब कह दिए तुम तो छुट्टी पा लो, जिंदगी भर करते रहोगे, बेटा है भगवान की दया से, बस ना एक इंजेक्शन नहीं लगाया, कभी इंजेक्शन नहीं लगाया, तेरे बाबूजी का इंजेक्शन कैसा होता है। अम्मा एक चीज और जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि चमत्कार भी भगवान के बहुत हैं, खाली झोली लोग लेके आते हैं और भर कर जाते हैं अम्मा, तो कुछ चमत्कार आप बताइए कि क्या आपने एक्सपीरियंस किया और किस तरीके से रहा, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो भाई यही कहूँ, मेरे लिए तो बहुत कुछ चमत्कार हुआ, सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ, वो सबको ही देते हैं, जो उसकी भावना से जो उसके पास आता है उसको वो सबको देता है, उसको निराश नहीं जान देता, जिसकी गुंजाइश हो जितना उसे देता है, मैं इतना देना चाहिए, मुझे 5 रुपया चाहिए तो वो 5 ही देंगे, ये नहीं कि टाल देंगे कि चलो नहीं,
जिसकी जैसे सर वो होती है पूर्ति करते हैं भगवान, हर चीज़ हर तरह से। और हमारे पंडित जी तो करते ही, पंडित जी ने तो सब कुछ उनको अर्पण ही कर रखा था। सब पुजारी को पूजा करना सिखाया, आरती करना सिखाया, सबको बताया भैया ये करना है, भगवान के चरण में ऐसा करते हैं, ऐसा करने। बोतल को ये नहीं पता आरती कैसे करते हैं, उल्टी करें सीधी करें, वो भी पंडित जी ने सब पुजारी ने पहले टर्निंग दिए लिए इनसे, जब जाके पुजारी बनाए। इंटरव्यू लिया पंडित जी ने, तब जाके इनको पुजारी बनाया। वो चतुर्भुज करे भैया, पंडित जी कहेंगे तो इंटरव्यू लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो वो इंटरव्यू दिए पंडित जी लिए पुजारी की बोलते थे। मतलब ठाकुर जी सबकी भावना समझते हैं और सबको सब कुछ देते भी हैं। और मैं मेरी जानू मुझे बहुत कुछ दिया, हमारे पास कुछ नहीं था। देखो कोई इतनी दूर से आता है तो कुछ होता तो क्यों आएगा, जब नहीं होगा जब तो देश छोड़ के परदेश जाएगा। तो हम देश छोड़ के परदेश आए और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करा। हमारे बच्चे भी ऐसे शरीफ हैं कि मैं आपको नहीं, ठाकुर जी की कृपा है, उनका ही संस्कार है ना, जब ये ऐसे हैं। नहीं तो बच्चा बहुत से देखें कैसे कैसे होते हैं, लेकिन ठाकुर जी मैंने कुछ हमारी मदद करी, भगवान ने हमारा वो रखा है। सो सब कोई आवे उसकी डोरी खाली नहीं करे, हाल भर के ही देवे। और ये अपनी भावना है, मैं चाहे अगर केला भी ले जाऊंगी तो उसका भी भगवान जी भोग लगा ही देते हैं। बहुत से बार आम के हलवा बना के लाते हैं, हमारे एक है लेडीज वो तरह तरह का वो बना के लाती है, ठाकुर जी को लगाती है भोग, कुछ पंडित जी को दिए, कुछ अपने। मैं तो इनको नहीं खिलाऊँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता। ऐसे भी अब भगत हैं, ऐसे भी लोग हैं कि पहले भगवान को खिला के हम खाएंगे, सबसे अच्छी चीज़ें भगवान को खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे। तो वो अपनी अपनी भावना हो, जैसे भगवान जी को जिस भावना से देखो। मैं बताऊँ, मेरे बच्चे के रूप में देखा, कोई पति के रूप में भी देखती है, कोई भाई के रूप में भी देखती है। ये तो भगवान पति परमेश्वर, भगवान परमेश्वर तो है, वो पति भी हो है, बेटा भी हो है, भाई भी हो है, वो सब कुछ बन सकता है जो अपनी भावना हो। मेरी भावना ये थी, मैंने कन्हैया को छोटा सा देखा। मैं अभी कभी देखना, मैंने क्या करा लाला, अभी जगह नहीं की तो पूजा नहीं, अम्मा क्या करी, मेरी लाला ही तो है, दसोदा को जो समारो, हम भी तो मैया ही हैं कि। तो हंस जाते सब पुजारी का, अम्मा को तो सब अलाउ है, चाहे अम्मा कुछ भी कहती। तो अपनी अपनी भावना हो तो भगवान जी जिस भावना से मानो उसी भावना से भगवान। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि भगवान हर रूप में यहाँ दिखते हैं। भगवान स्वयं कहते भी हैं कि मैं हर रूप में आपको दिखता हूँ, हमारे अंदर सारे रूप समाये हुए हैं। तो यहाँ पर अगर रामनवमी है तो भगवान राम बन जाते हैं, परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम बन जाते हैं, शिव जी का भी रूप ले लेते हैं, राधा भी बन जाते हैं। अम्मा से जानेंगे ये दिलचस्प कहानी क्या है और इसकी परंपरा की शुरुआत किसने की। अम्मा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कैसे शुरू हुआ। भगवान सबके रूप में आ जाते हैं, सबका अवतार ले लेते हैं। सब रूप में सबसे पहले तो यही पंडित जी थे हमारे, इन्हें सारे, जैसे कृष्ण जी तो हैं, जन्माष्टमी आई कृष्ण जी हैं, उसके 15 दिन बाद आएगी राधाष्टमी, तो कन्हैया को राधा जी बना दिए, छोटी वोटी कर दी, मुकुट उतार दिया, जैसे राधा जी पहनते जो छोटी वोटी बोला वोला बांध के राधा जी हो गई। राधाष्टमी के बाद आई गोपाष्टमी, गोपाष्टमी को वो गोपी का रूप कर लेते हैं। उसके बाद में एक अंत 14 से आती है, जब भी वो बन जाते हैं भगवान, मतलब रूप बदल देते हैं। परशुराम जयंती आई तो वो सिंह की वो बन जाते हैं, भगवान परशुराम बन जाते हैं, परशुराम बन जाते हैं। जैसे जैसे त्योहार जो आते हैं सब रूप में कन्हैया समचम रहता है, बच्चा मुझे तैयार है, मैं कुछ भी बना दो। वो ले जाते हैं छलने के लिए गोपी को, राधा जी को छलने ले जाते, चूड़ी लेके चूड़ी बना, तो वो झोले लटका के भी जाते हैं, कृष्ण कन्हैया बन के मुकुट उतार के लड़की का रूप करके और पर्स लटका के चूड़ी बेचने जाते हैं बरसाने। वो कन्हैया वो रूप भी करता है, सब कुछ जो कुछ बनाओ सब हो। और मुस्कुराहट आती है, राधा जी बन गई तो लिपस्टिक लग गई, मुस्कुरा गए। वो बन गए शेर घोड़ा, जैसे हाँ जो धाड़े, ऐसे जो कुछ बनाओ। राजा बलि के आगे छोटा सा बोना सा बच्चा बन गया, कमंडल ले लिया, छतरी ले ली, सब राजा बलि के अल्लाह भैया 3 पैर जगह दे दे मुझे। तो हमारे कन्हैया ने जो कुछ जो बनाओ सब कुछ बहुत अच्छे से, कोई ये नहीं कहता रही तो पहले कन्हैया नहीं, तो ये राधा रानी कहाँ से आ गई, तो यहाँ तो कन्हैया था, आज ये राजा बलि क्या कहा जा रहा है बोना बन के। जो कुछ बनाते वो सब बाबूजी ने परंपरा चलाई और कोई नहीं था। अब फिर या निकलती है जन्माष्टमी यात्रा निकलती है, उसमें बाबूजी रथ में बैठ के आते। फिर ये अपनी क्या जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उसमें देखा होगा बाबूजी पूरे
रथ में बैठ के निकलते हैं। तो सारी परंपराएं जन्मभूमि पर आके बाबू जी इनने चलाई, पंडित जी ने, अब वो उनका पीछे से ये लोग पालन कर रहे हैं, चलाया हमने, अब परंपरा निभा रहे हैं लोग, मंदिर वाले निभा रहे हैं परंपरा। ये भी एक अच्छी बात है भाई, अच्छो काम करो, अच्छे वो भी निभा रहे हैं। क्या पंडित जी ने शुरू करे तो क्यों करे, तो सब काम जैसे चलता बहुत अच्छे से हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा है, बस वो जो चाहे वो करवा सकता है, करा सकते हैं, भगवान क्या नहीं करवा सकता। तो बस भगवान श्री कृष्ण की कहानी, अम्मा की जुबानी, आप लोगों ने जो कहानी सुनी, ये वाकई श्रीमती सरस्वती शर्मा जी, जिसे हम लोग अम्मा जी कहते हैं, और ये भगवान की भी अम्मा है। भगवान को बेटे के तरीके से इन्होंने लालन पालन किया है, भोग लगाया है, और वो आज भी भगवान को बेटे की तरह ही मानती। अनगिनत कहानियाँ हैं, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। अगर आप लोग और कहानियाँ सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, मंदिर के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अम्मा से बात करके वो सारी चीज़ें, आपके जो सवाल होंगे वो पूछ के लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर अम्मा से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली किसी कहानी के साथ। भगवान की कहानी, अम्मा की जुबानी, इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे।